अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू लाइफ यूट्यूब पर चैनल है। मैं भी नाम बताना भूल गया हूँ, इतने दिन हो गए। फाइनल भी गुजर गया, पता नहीं क्या कुछ हो गया। आपका दौरा कैसा रहा पाकिस्तान का? बस यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपने मुल्क जाके तो बहरहाल खुशी होती है। बाहमी रिगार्डलेस के। बाहमी उमूर बाहमी उमूर के मामलात पे आपकी वो हुई तब? क्या नाम है अपना? अ, तब से करे आपने नहीं करे वो क्या, वो जो एक लिखी पड़ी बात अखबार में आती है वही? हाँ भाई, वहाँ तो जो है ना बाहमी उमूर पे जो है ना गुफ्तगू वगैरह का कोई सीन ही नहीं रहा। सारे पागल नफ्सियाती हुए घूम रहे हैं। किसी से बात करने लगो वो काटने मारने को आता है। अच्छा, तो यानी क्रिकेट के बारे में कोई बुखार नहीं देखने को मिला? बस वो हमारी बेवकूफ कौम जो है वो इंडिया के हारने पे खुश हो रही। तो बहुत ही बेवकूफ है यार। इंडिया भाई पिछले हर जगह सेमीफाइनल, टेस्ट चैंपियनशिप के दो लगातार फाइनल, T20 का सेमीफाइनल। बस वो 2021 का ही सेमीफाइनल नहीं क्रॉस किया था, क्रॉस आया नहीं था उसमें। हाँ। बाकी तो आप 19 में देख लें सेमीफाइनल, 22 में सेमीफाइनल, 21 की टेस्ट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल, 23 का वर्ल्ड कप फाइनल। मजाक थोड़ी है यार, इतनी बस जबरदस्त भाई। प्रिपरेशन। और अब अभी देख लें आप, वो इंडिया की जो बी टीम ही खेल रही है एक तरह से। वो देख लें ऑस्ट्रेलिया को हरा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया की भी खैर दो तीन ही लड़के हैं जो खेल रहे थे, हम्म। बाकी तो सब उनकी भी टीम नहीं है। लेकिन फिर भी यार, अगर इतने बड़े मार्जिन से रन भी बना रहे हैं, 200 रन पाकिस्तान के बनते तो बी टीम 130-140 ही बनाए। एक आध दो दो तीन ही टुल्लड़ है हमारे पास लेफ्ट हैंड लेग साइड के, वही खेल रहे होते हैं। हैदर अली खेल रहा होता, हारिस, यही हमारा बैकअप है, बस इससे ज्यादा क्या। हाँ। चले बहरहाल, ये तो अब एक ऐसी चीज है कि इस पर तो आप जितना बोले उतना कम है। ये तो एक है। एक करके इशूज पे बात करते हैं। बीच में जो इतने दिन हम गायब रहे, हम्म। वो बाबर ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ दी और T20 की कैप्टेंसी से हटा दिया गया। ऑफर की गई कि भाई आप टेस्ट कैप्टेंसी रखें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं कोई भी कैप्टेंसी नहीं रखना चाहता। तो ये सूरत हाल बनी। कुर्रा फाल निकला शान मसूद के नाम और हम्म। शाहीन आफरीदी के नाम। पता नहीं यार, हम कहाँ वही 2019 को ही रिपीट कर रहे हैं। असल में ये जो सिस्टम है ना, किसी को बलि का बकरा बना के और उसी को रगड़ देने वाला, ये सिस्टम गलत है। और इसी सिस्टम का शिकार सरफराज हुआ था। और इसी सिस्टम का शिकार अब बाबर हुआ है। लेकिन बाबर और सरफराज में के केसेस में जमीन आसमान का फर्क ये है कि बाबर को जिस तरह 4 साल खुल के कप्तानी करने के मिले ना, और आउटपुट जो आया जीरो, हम्म। तो इसलिए बाबर जो है वो फुल्ली रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि टीम सिलेक्शन भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं होती थी। कई दफा बनी हुई टीम वो चेंज करा देता था कि नहीं, ये मेरा मैच विनर है, ये मेरा मैच विनर है, रोटी गैंग मेरा मैच विनर है। तो वो सारे रोटी गैंग और फलाना गैंग और धमाका गैंग और दोस्ती यारी गैंग सब टीम में होते थे। और जब आप इस तरह की हम्म। बदमाशी करके जो है वो टीम लेके जाते हैं और फिर हम्म। आप मर्जी के रिजल्ट नहीं देते, तो फिर ये तो होगा, ये तो फिर ऐसा होगा। लेकिन मैं फिर भी बाबर आजम का वो नहीं कर रहा। लेकिन बाबर आजम जो है ना, वो मतलब 10 में से, मेरे ख्याल से 19 में से 6 टेस्ट मैच जीता है, 4 हारा है, बाकी ड्रॉ का मामला है। लेकिन T20 का भी रेट अच्छा है जीतने का, क्योंकि दो सेमीफाइनल, एक फाइनल खेला है, एक सेमीफाइनल खेला है वर्ल्ड हम्म। कप का भी। तो उसमें भी बंदा होती है परफॉर्मेंस। खैर उसमें भी हम ऐसे पहुंचे थे। जो 2021 वाला था वो तो फिर भी हम बेहतर खेले थे। 22 में तो हम ये वही नेदरलैंड की वजह से, कि नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था, तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा के थ्रू कर लिया था, वही इफ एंड बट में थे। खैर हाँ। फिर भी साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज जीती, वनडे सीरीज जीती T20 साउथ अफ्रीका में। पाकिस्तान बस बदकिस्मती ही थी, बदकिस्मती कह लें, या वही जो आप कह रहे हैं कि रोटी गैंग और इनको खिला के, जो हमने 1.5-2 साल जो होम सीरीज अच्छी खासी हुई है हमारी, उसमें जो हमने बर्बादी की ना, इंग्लैंड के खिलाफ हम हारे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे, न्यूजीलैंड से बड़ी मुश्किल से सीरीज ड्रॉ हुई, श्रीलंका से अवे 1-1 हुआ था फिर, लेकिन श्रीलंका से अभी लास्ट ईयर तो 2-0 से जीते, इसी ईयर में 2-0 से जीते, वेस्ट इंडीज से 1-1 हुआ।
तो बहुत सारी मतलब हमारी जो एक रोशन सी एक वो थी ना कि उम्मीद के यार शायद फाइनल खेल जाएं या एटलीस्ट करीब आ जाएं, वो बिल्कुल ही हमारी बैड सिलेक्शन कहूंगा, बैड कैप्टेंसी कहूंगा, बैड मैनेजमेंट कहूंगा, बैड सिलेक्शन कमेटी, बैड बोर्ड, बैड चेयरमैन, बैड हर चीज बैड थी। जो हम ये जो पिछले 1.5 पौने 2 साल में कुछ टेस्ट जीते ही नहीं है, जो हमें घर पे एटलीस्ट जीतने चाहिए थे। वो ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया के खिलाफ खेल रहा था तो देखा ही था आपने कि पहले 2 टेस्ट हारे, फिर एक जीता, फिर आखिरी ड्रॉ किया। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया अभी सॉरी इंडिया आना है जनवरी में, देखिएगा आप वहां पर क्या सिचुएशन होती है। खैर हमने बहुत अपॉर्चुनिटी मिस की, 2022 का फाइनल आप देख लें T20 का, उसमें हमने अपॉर्चुनिटी मिस की। हमने 2021 में वही जो शाहीन आफरीदी 19 22 22 23 रन खा लिए। तो बहुत सारी गलतियां थी यहाँ पे। गलतियां क्या है यहाँ पे? गलतियां हैं ओवर रिलायंस, गलतियां हैं एक ही तरह इसको खिलाए चले जाना। दोस्ती यारी भी अपनी क्वेश्चनेबल सिलेक्शन का मतलब उसमें रहते हैं, उस सर्कल में रहते हैं जिसमें क्वेश्चनेबल सिलेक्शन होती है। हम्म। बाबर की कैप्टनसी तो आपको पता है 2019 से ही कैसी चल रही थी, और कैसे हम लोग तो कहते ही रहते थे, लेकिन जनरली लोग इसलिए नहीं कह रहे थे कि उसकी कैप्टनसी बैटिंग की वजह से चल रही थी, कि बैटिंग हो रही है तो कैप्टनसी को कोई कुछ नहीं कह सकता। यही सरफराज के पीछे था, क्योंकि सरफराज आपको पता है और दूसरों को चांस देने के चक्कर में छठे सातवें नंबर तक बैटिंग थी। ऐसा ऐसा किया नहीं बाबर ने अपनी, बल्कि एक टेस्ट में तो पाकिस्तान ने श्रीलंका में, याद है आपको, जो पाकिस्तान 4 बैट्समैनों के साथ खेल लिया था और फिर हम्म। पाकिस्तान बुरी तरह टेस्ट में हार गया था, वो वाला। रिजवान को 5वां बैट्समैन कंसिडर किया था और बाबर तीसरे नंबर पे आ गए थे नई बॉल के खिलाफ। तो वो बहुत रिडिकुलस डिसीजन थे। आप कॉम्बिनेशन ना बना पाए, 2 4 4 साल ही वो तकरीबन समझ लें आप, क्योंकि टेस्ट की कप्तानी तो बाद में मिली थी, अजहर था कप्तान पहले, हम्म। टेस्ट की कप्तानी बाद में मिली, लेकिन फिर भी 3 साढ़े 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। उसमें कम से कम एटलीस्ट आपको जो है वो रिजल्ट देने चाहिए थे, बुरी तरह फेल हुए उसमें। और मतलब एक होता है ना कि आपने सब कुछ, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पाकिस्तान इतने आराम से फाइनल में सेमीफाइनल में इंडिया अब जाने नहीं देगा, जिस तरह से वो टीम तैयार कर रहे हैं ना बैकअप T20 की खासतौर पे। वो इस तरह वनडे और टेस्ट में तो बहुत हम दूर हैं, लेकिन एटलीस्ट T20 में हमें सेमीफाइनल और फाइनल बड़ी मुश्किल से मिलेंगे आगे। टीमें और असल में दूसरी भी प्रिपेयर हो रही ये जो नंबर्स है ना, जो बाबर के अगर नंबर्स देखे जाएं, कितने मैच जीते कितने मैच हारे, तो ये नंबर्स जो है वो दिखने में तो बहुत अच्छे हैं। हैं। लेकिन अगर आप उसमें ये कंसिडर करें, ठीक है हम इन नंबर्स को डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम्म, बात ये है कि उसमें अगर आप ये देखें ना कि कितने मैचेस बड़ी टीमों के खिलाफ जीते, कितने मैचेस हाँ। बड़ी टीमों की ए टीमों के खिलाफ जीते, कितने सी टीमों के खिलाफ जीते, तो ये एक्चुअली आप कह लें एक वेकनिंग कॉल होती है आपके अपने लिए। यार ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अगर सी टीम भेज दी थी तो हमने थोड़ी कहा था सी टीम भेजने को, अब हमने सही बात हरा है। दिया उनको फॉर एग्जाम्पल। तो अब हरा दिया, हम हरा दिया, हमें पॉइंट मिल गए, हमारी रैंकिंग में हो गई, लेकिन हमें ये बात अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि ये उनकी ए टीम नहीं थी। तो अगर हमने इनके वो खिलाफ वो परफॉर्मेंस दी है, तो ए टीम के खिलाफ हम ये परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो इस वजह तो से सम टाइम ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये बड़े डिसेप्टिव होते हैं। इनको आप हंड्रेड हम्म, परसेंट इन पर आप रिलाई नहीं कर सकते। और इसी तरह सम टाइम ऐसे होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है, नंबर्स अच्छे नहीं होते। कि कोई प्लेयर होता है जिसकी 30 35 हम्म, की एवरेज होती है, लेकिन उसके जो रन्स की इफेक्टिवनेस है वो बहुत ज्यादा होती है। हमारे जो हम्म, प्लेयर सेंचुरियां मारते हैं, इमाम पर्ची सेंचुरियां मारता है, बाबर के रन जो हैं, रिजवान के जो रन हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम इनके, इमाम के तो खैर हमेशा यूजलेस रन होते हैं, लेकिन बाबर और रिजवान के मोस्ट ऑफ द टाइम जो रन है वो टीम के काम नहीं आते। 300 रन हाँ चेस मतलब कर रहे हैं, करीब 200 तक रन आ पे जाएंगे लेकिन। हाँ। अपने 70 80 किए हुए हैं, 200 रन पे आउट होके चले गए, हम्म, मैच फिनिश नहीं किया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और चूंकि बॉलें भी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर दी होती हैं इन लोगों ने, तो पीछे आने वालों पे प्रेशर होता है, वो मार धाड़ करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। तो बहरहाल ये एक मेरे लिहाज से अच्छा ही डिसीजन है कि कैप्टनसी से हटा दिया गया है, कि भाई अगर कोई कैप्टनसी का प्रेशर है, था, जो कि वो बहरहाल डिनाई कर रहा था कि मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, हम्म। तो अब यार बैटिंग के ऊपर भी फोकस करने वो भी वाला यूज मामला होगा। तो वो भी अगर यूज हो बैटिंग गया जो, ना जैसे।
यूज होने वाले मामला बहुत गलत है, क्योंकि ये लोग ना स्ट्रांग बैकग्राउंड से नहीं होते, मेंटली स्ट्रांग नहीं होते ये लोग। इनको पता होता है कि भाई ताकत हाथ में आ जाएगी, कोई भी ताकत आपको पता है जानने नहीं देता इतने आराम से। वो बोलता है यार अच्छा है ताकत हाथ में आ जाएगी, जो मर्जी करूंगा। आपको पता ही है माइट वाली जो हमारे यहाँ एक रूल है, सेंसिबल तो होता नहीं। अब किस किस का नाम लूं मैं आपको? आपने एलेक्स कैरी का नाम सुना होगा, वो वर्ल्ड कप में उसको जगह नहीं मिली टीम में हम्म। पूरे हम्म। टूर्नामेंट। हम्म। आपने मैथ्यू वेड, अभी मैथ्यू वेड को बहुत पुराना नहीं, अभी 2021 में वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जितवाया था पाकिस्तान से। हमारे हम्म। यहाँ को इस तरह जीत जाए कि इनिंग खेल दे तो वो तो जिंदगी भर के लिए वो चैंपियन और वो बन जाता है। खैर हमारे यहाँ तो आपको पता है शॉर्ट टाइम हीरो बहुत सारे मिल जाएंगे, हम्म। लेकिन इफेक्टिवनेस देखें ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप जीतने की। एक लाइन से बोलूंगा, इफेक्टिवनेस देखें कि कोई भी प्लेयर जो है आ रहा था टीम में, इवन लंबरशेन की जगह नहीं बन रही थी, लेकिन लंबरशेन फाइनल में आपको देखे परफॉर्म करके, हम्म। इवन मैचेस में भी वो परफॉर्म कर गया। कि आपको फील हो रहा था कि यार ये इसकी जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने शायद कॉम्बिनेशन उस वक्त तक, जब तक सर पे पड़ी नहीं, उनका कॉम्बिनेशन बना नहीं है, तो अल्लाह की तरफ से ही था कि उनका जो है मेन प्लेयर अनफिट हो गया। ट्रेवर्स हेड की जगह वो मिचेल मार्श को ओपन करा रहे थे, फिर उन्होंने एक नीचे से ऑलराउंडर स्टोइनिस में से निकाल दिया कि भाई हमें इतने ऑलराउंडर नहीं चाहिए, हमें मिचेल मार्श को जगह देनी है और हम्म। लबुशेन को जगह देनी है। ये बहुत सारी चीजें फैक्टर। अच्छा वहाँ पे थिंकिंग माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने सलमान अली आगा का और अबरार का अचार डालना था, जो हम उसको लेके गए थे। जब देख रहे हैं शादाब जो है वो, पता नहीं यार, अजीब अजीब परफॉर्मेंसेस। कैसे ये लोग वर्ल्ड कप ले गए, शादाब को कैसे ले गए, नवाज को वर्ल्ड कप में। खुद ही ये सिलेक्शन पे इतने क्वेश्चन थे, क्या वर्ल्ड कप जीतना था, वो तो सब ख्वाब था। चलें इसको तो अब खत्म करें, ये तो वो हम्म, कहते हैं ना डन एंड डस्टेड हो गया। और जो हम्म। पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हुई की गई है टेस्ट मैचेस के लिए अभी ऑस्ट्रेलिया के, वो दूसरे में आ जाते हैं, दूसरी कर लेते हैं वो छोटी में। इसको यहीं तक रखें। हाँ इसको यहीं तक रखते हैं, वो छोटी छोटी में ना अलग अलग अपलोड कर देंगे तीन चार।